अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे जो रिमेनिंग हमारी 4th एंड 5th जनरेशन रह गई थी, उसे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमने फर्स्ट जनरेशन में देखा था कि वैक्यूम ट्यूब इन्वेंट हुई थी। सेकंड में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया था, ठीक है। थर्ड में हमारे पास यूज़ हुई थी आईसी चिप, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ट्रांजिस्टर रिप्लेस नहीं हुए थे आईसी चिप के साथ, लेकिन हम ने मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स को कंबाइन करके आईसी बनाई थी, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाई थी, सॉरी इंटीग्रेटेड चिप बनाई थी। इसके बाद हमारे पास 4th जनरेशन आ जाती है, जो कि 1971 से प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, ठीक है, उसमें ये लाई कर रही है। इसमें अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजी क्या थी, इसके अंदर हमारे पास दो टेक्नोलॉजीज, दो आप कह सकते हो दो चिप्स वगैरह इन्वेंट हुई थी। उसके साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हुआ था। अक्सर आप कंप्यूटर्स में सुनते हो कि ये कितने एयरटेल i7 i3 i5 i8, तो ये बेसिकली प्रोसेसर का साइज़, प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी होती है कि कौन सी है, i3 फिर i5 फिर i7 i8 जो करंटली चल रही है, ठीक है। तो फोर्थ के अंदर LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप एंड V वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप इन्वेंट हुई थी इसके अंदर, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है टेस्ट या पेपर में कि अगर एब्रीविएशन लिखा होता है कि LSI व्हाट इज़, ठीक है, या डिफाइन करें, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है आप उसका एब्रीविएशन लिखें, ये स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लाजमी मेंशन किया करें। इसके अंदर एक और टेक्नोलॉजी, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ था, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट हम सेकंड में से थर्ड जनरेशन में, थर्ड से फोर्थ में, तो इसकी मेमोरी क्या हुई है, मेमोरी की कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, इसकी स्पीड फास्ट, इसकी जो आप ये कह सकते हो इसकी जो प्रोग्राम्स वगैरह को एग्जीक्यूट करेंगे वही स्पीड बहुत ज़्यादा लार्ज हो गई है, ठीक है। इसका साइज़ आप देखें, जो इंटायर रूम ले रहा था, अब हम लोग स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉचेस भी आ गई हैं, जिसके अंदर एज अ मोबाइल, एज अ कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है। तो आप ये कह सकते हो कि साइज़ बहुत स्मॉल हो गया है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये रिलायबल है, हर कोई ख़रीद सकता है। आप देखें प्राइस वेरी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी बात की थी, ठीक है, कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम लेस पावर इलेक्ट्रिसिटी। अगर लेस पावर करते हैं तो हीट भी ये बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी हीट अप नहीं हो जाते। क्योंकि आप देखिए वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, आपको कूल रखने के लिए आपको कंडीशंस वगैरह, आपको एसी वगैरह, आपको फैंस वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन आप देखें आपके पास जैसे सीपीयू के अंदर एक उसका फ़ैन फिट होता है, तो ठीक है, वहाँ तो कूल रखने के लिए बहुत ज़्यादा फैंस वगैरह यूज़ होती थी, चीज़ें यूज़ होती थी कि वो उसे कूल रखे, क्योंकि वो जलने का खतरा, ठीक है। इसकी कैपेसिटी अपने बात की, रिलायबल है, अफोर्ड कर सकते हैं आप, रिलायबल है मतलब अफोर्ड है, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, इसमें एक टर्म यूज़ हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आ भी जाती है MCQs या में, GUI। इस जनरेशन हमने थर्ड जनरेशन में बात की थी कि ये माउस और कीबोर्ड इन्वेंट, ठीक है। इस जनरेशन के अंदर GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इन्वेंट, ठीक है, डेवलप किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसके अंदर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ये टर्म्स जो मैं बता रही हूँ माइंड में रखनी है, ठीक है, एक एक टर्म के अबाउट मैं बता रही हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आए मैं दूंगी कि आप टोटल आप फुली फोर्थ जनरेशन करें। मैं ये भी कह सकती हूँ GUI को डिफ़ाइन करें, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को डिफ़ाइन करें, ठीक है। तो ये चीज़ें माइंड में रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा देखें, आपने सुना होगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके सिस्टम के अंदर। समटाइम आपने ये भी सुना होगा कि आपका कंप्यूटर से रन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सही नहीं है। तो मतलब ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका कंप्यूटर वर्किंग के लायक नहीं हो सकता। वो ऑन तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वर्क आप उसे रन नहीं कर सकेंगे, आप उसे यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की जो मशीन होती है हम उसे हार्डवेयर कहते हैं,
ठीक है। हमें हार्डवेयर को वर्किंग में लाना है, ठीक है। डेस्कटॉप पे कुछ हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करवाना है। हम लोग कैसे करवाएंगे? कि आप बोलेंगे जी आप ये कोई इमेज ओपन कर लें, कोई ऑडियो ओपन कर दें, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं। आप जिसके थ्रू क्लिक कर रहे होते हो, यहाँ पे आप यूज़र होते हो, ठीक है। यूज़र सेंटर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको हार्डवेयर से इंटरेक्ट करवा रही होती है, हार्डवेयर को कमांड्स आपकी पहुंचा रही होती है कि आप ये कह रहे हो, ठीक है। तो जो वो दरमियान में होते हैं उसे ओएस, मतलब शॉर्ट हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी कहते हैं। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये बात माइंड में रखनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड चैप्टर फुली ऑपरेटिंग सिस्टम पे है, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। सिंपली इतनी बात माइंड में रखें। जब सेकंड चैप्टर करेंगे तो मैं और ज़्यादा आपको डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पहले जो कंप्यूटर होते थे वो बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन होती थी, आप उसके ऊपर लिखते थे। आप कोई भी काम करते थे तो आपको लिख के करना पड़ता था। जैसे अब तो हम गेम्स वगैरह खेलते हैं, आप कोई फोल्डर ओपन करते क्लिक करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको प्रॉपर टाइप करना पड़ता था कि आपको क्या वर्किंग करनी है। और जो आप टाइप करते थे वो भी आम लैंग्वेज नहीं होती थी, वो जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हमें वो सम पहले सीखनी पड़ती थी, फिर लिखते थे। ऐसा नहीं है कि ओपन दी फोल्डर, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो आप जब फोर्थ जनरेशन के अंदर GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इन्वेंट हुआ, ये एब्रीविएशन याद रखिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब उसमें ग्राफिक्स यूज़ हो गए हैं। अब देखें आपके डेस्कटॉप पे जितने आइकन्स रखे होते हैं, आइकन्स में ग्राफिक्स हैं। फॉर एग्जांपल कार गेम है तो ऊपर कार बनी होती है, मतलब आपको पता चल जाता है। अब छोटा बच्चे उसने तो नहीं ना सीखा होता कि कंप्यूटर का यूज़ कैसे करना है, लेकिन वो बेसिकली आइकन्स को देख के, इमेजेस को देख के अंडरस्टैंड कर रहा होता है चीज़ों को। तो फोर्थ जनरेशन के अंदर GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलप हो गया था, ठीक है। इसी जनरेशन के अंदर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स हो गए थे। कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो आप जैसे बात की जाए, आप लोग इमेजेस वगैरह बनाते हो या उसकी वीडियो बनाते हो, या जैसे आप न्यूज़ देखते हो, तो वो बेसिकली एक मीडिया क्रिएट हो गया था। आप इमेजेस को आपस में कुछ कंबाइन करके कोई ना कोई चीज़ बना देते थे, तो वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इमेज, अब देखें मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की, जैसे आप लोगों की बुक में मेंशन मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अबाउट लिखे, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन मल्टीमीडिया। क्योंकि आप देखें उसके आगे डिफाइन है कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ठीक है। इसका कम्बिनेशन होता है। ये चीज़ें टर्म नोट्स बनाएं या जिस तरह भी आप करें तो ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है कम्बिनेशन ऑफ ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, या फिर हम लोग कह सकते हैं वीडियो ही उसमें कंबाइन होती है। जैसे आप अगर कोई मूवी देखते हो या आप न्यूज़ देखते हो तो आप देखो उसमें इमेजेस वगैरह होती हैं, उसमें ऑडियो होती है, वीडियो होती है, न्यूज़ हेडलाइंस जो आती हैं, आपको नीचे टेक्स्ट भी मूव करता हुआ नज़र आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ एक और बात माइंड में रखिएगा, जो टेक्स्ट आपकी हेडलाइंस मूव कर रही होती है ना नीचे, कोई साउंड नहीं होती, ठीक है, कोई वीडियो, कोई इमेजेस नहीं होती, तो उसे हम एनिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का भी माइंड में रखना, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास लैंग्वेजेस, C++, वर्चुअल, बेसिक, बहुत सारी लैंग्वेजेस इसमें, जावा, पाइथन, बहुत सारी पावरफुल एक ये लैंग्वेजेस थी। अच्छा, जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, हम बात करते हैं ये गेम बनी हुई है, वो गेम बेसिकली किस तरह बनी है, वो लैंग्वेजेस के थ्रू बनी हुई हैं, ठीक है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस डेवलप हुई थी इस जनरेशन के अंदर। अच्छा, फोर्थ जनरेशन सपोर्ट अ लार्ज वैरायटी ऑफ पोर्टेबल एंड वायरलेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। वायरलेस, जब पे वायरलेस की बात आएगी, अब आप देखें ब्लूटूथ इन्वेंट होगा, ब्लूटूथ के थ्रू आप लोग वायरलेस है ना, आपको वायर की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो वायरलेस है, ठीक है। वायरलेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसमें इन्वेंट हो गई थी। और ये क्योंकि प्रेजेंट चल रहा है तो 1971 से प्रेजेंट ये अभी का चल रहा है, ठीक है। तो ये इसमें चीज़ें हैं, आई नो बहुत ज़्यादा इसमें आप देखो टर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। GUI मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, माइक्रो प्रोसेसर है, LSI है, ठीक है। GUI है, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ जनरेशन में बहुत ज़्यादा की पॉइंट्स आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसी को ही आज कंटिन्यू करते हैं। इसी के अबाउट थोड़ा सा और मैं आपको बता देती हूँ। फिफ्थ जनरेशन में और ज़्यादा की पॉइंट्स चीज़ें मैं आपको डिफ़ाइन कर दूँगी। इसे एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर मल्टीमीडिया जो सबसे
यहाँ पे आ रहा है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो की वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया, ठीक है। इस जनरेशन में वायरलेस हमारे पास आप इनपुट आउटपुट आ गई थी, ठीक है, कम्युनिकेशन वगैरह के लिए इनपुट आउटपुट। हमारे पास इसमें GUI जो सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। GUI इसकी जो ये इसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये तो अब GUI ये चीज़ है ना, आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप ये रिलायबल थी, ये मेमोरी ज़्यादा हो गई थी, इसका साइज़ कम हो गया था, स्पीड फास्ट हो गई, तो ये सब चीज़ें कंपैरिजन करोगे। ये चीज़ें कंपैरिजन में नहीं आएंगी। GUI इन्वेंट हो गया था, आप थर्ड जनरेशन में किससे कंपेयर करोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को कंपेयर नहीं करते। कंपेयर हमेशा जब भी डिफ्रेंशिएट क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट करते हो जो डिफ्रेंशिएटेबल होती हैं। देखिए स्पीड आप कर सकते हैं, आप साइज़ कर सकते हैं, आप मेमोरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से ऐसे लिखेंगे कि जिसमें GUI इसमें नहीं था तो ये थोड़ा है, लेकिन आप ज़रा डिफ्रेंशिएट वाली चीज़ें ज़्यादा लिखें, ठीक है। तो वायरलेस चीज़ें यहाँ पे वायरलेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास GUI, ऑपरेटिंग सिस्टम GUI हो गया था। हीट कम प्रोड्यूस करता VLSI एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो इन्वेंट हुई थी, जो अभी तक माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि CPU। अब देखें CPU बेसिकली क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है ना। तो CPU बेसिकली वर्क कैसे करे, उसमें माइक्रो प्रोसेसर ही वर्क कर रहे होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर CPU के हम लोग जब बात करते हैं CPU तो माइक्रो प्रोसेसर ही बेसिकली होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर आप एयरटेल i3 i5 i7 i8 तो ये इस तरह के, और बेसिकली जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, डेल है, सोनी है, एप्पल है, हावे है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। लैंग्वेजेस के अबाउट भी आप लोग ये चीज़ माइंड में रखिएगा, ठीक है। अगर लैंग्वेजेस भी कि लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लैंग्वेज मैंने बताया ना कि आप लैंग्वेज के थ्रू ही चीज़ें बनती हैं। सॉफ्टवेयर आप गेम्स वगैरह खेलते हैं वो किसी ना किसी लैंग्वेज से बनी हुई है, तो इसमें लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ये मैंने फिर भी बता दी है कि बुलेट्स पॉइंट के फॉर्म में कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको माइंड में रखने जनरेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ें माइंड में रखिएगा। इंशाल्लाह फर्दर हम लोग जो 5th जनरेशन है वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अगर इसमें से कुछ भी आपको समझ नहीं आता तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल होती है, कुछ समझ नहीं आता टेस्ट के में भी, तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। कि ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा हो जाती है मुश्किल, इसमें कोई बात नहीं है। तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें किस तरह कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग कर सकते हैं, किस तरह इसे लेके चलें, क्वेश्चन के अबाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना, कल हम लोग 5th जनरेशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।